हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 31,661 शिक्षक भर्ती हफ्ते भर में पूरी करे। भर्तियों में तेजी लाई योगी। सरकारी नौकरियों में 60% पद आरक्षण से भरे जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है यहाँ 31,661 प्राइमरी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है और यह जो है उत्तर प्रदेश का न्यूज़ है। तो कोई भी लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ का न्यूज़पेपर है, देख सकते हैं आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट कराई गई थी। ये परीक्षा जो कराई गई थी 6 जनवरी 2019 को कराई गई थी 69,000 रिक्त पदों के लिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसमें उसके बाद उत्तीर्ण होने के लिए इसमें 7 जनवरी को एक कट ऑफ तय किया गया। सामान्य वर्ग के लिए जो तय किया गया वो 65% किया गया और आरक्षित वर्ग के लिए जो कट ऑफ तय किया गया वो किया गया 60%। ठीक है, ठीक से समझिएगा। परीक्षा 6 को हुआ और 7 जनवरी को ये कट ऑफ तय हुआ कि 65% चाहिए सामान्य वर्ग के लिए और आरक्षित के लिए चाहिए 60%। इस शासनादेश के विरुद्ध कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए और याचिका दायर कर दी। अब यह जो हुआ कट ऑफ तय किया गया, इसको लेकर कुछ अभ्यर्थी जो थे वो कोर्ट चले गए। मुख्य रिट याचिका राम शरण मौर्य बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में 60-65 कट ऑफ पर फैसला दिया, लेकिन शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट चले गए और 45 से 40 कट ऑफ करने की मांग करने लगे। अब क्या हुआ कि मतलब वहाँ का हाई कोर्ट जो है वो राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दिया कि 60 और 65 ही रहेगा, लेकिन अब जो शिक्षा मित्र थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट और वहाँ मांग करने लगे 45 और 40% कट ऑफ की, मतलब कि जनरल के लिए 45 और आरक्षित के लिए 40। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़कर जिन पर शिक्षा मित्र तैनात थे शेष पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए। ठीक है, अब शिक्षा मित्र जिस पद पे तैनात थे उसको छोड़कर जो शेष पद बचा हुआ था उस पर भर्ती करने का निर्देश दिया। इसी आधार पर 65 से 60 कट ऑफ के मुताबिक एक हफ्ते में पूरी करने के निर्देश दिए हैं और जो 60 और 65 कट ऑफ था उसी कट ऑफ पे एक हफ्ते में इसको पूरी करने का आदेश दिया गया है और शिक्षा मित्र के लिए जो उतना सीटें था जिसके लिए वो लोग किए थे उसको छोड़ दिया गया है। 69,000 में शिक्षा मित्र के लिए जो सीटें थी उसको छोड़ के बाकी जो इधर सीटें हैं उस पर 65 और 60 कट ऑफ पर भर्ती करने का आदेश दिया गया है। सपा बसपा सरकारों ने ज़्यादा नौकरियां दी। यूपी में पिछले 15 साल की सरकारों पर नज़र डालें तो प्रदेश की मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार ने केवल 3 साल में 3,526 नौकरियां दी है। यह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में हुई भर्तियों से अधिक है। 15 साल में सबसे ज़्यादा 3,526 नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने महज 3 साल में 85,629 प्रक्रियाधीन है। 91,000 जो है नौकरियां दी गई बसपा सरकार में 5 साल में। 2.5 लाख नौकरियां सपा सरकार में 5 साल में नौकरी दी गई। ठीक है, इसका शेष ब्यौरा जो इससे रिलेटेड है पेज 10 पे है और पेज 10 फिलहाल उपलब्ध नहीं है मेरे पास। अब हम लोग देखते हैं सरकारी नौकरियों में 60% पद आरक्षण से भरे जाएंगे। यूपी के सरकारी नौकरियों में अब कुल 60% पदों पर आरक्षण होगा। आरक्षण का कोटा 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर को शामिल किए जाने के बाद बढ़ा है। ठीक है, अब आरक्षण का जो ये है 60% पद जो आरक्षित हो गया है वो 10% जो आर्थिक रूप से कमज़ोर को दे दिया गया उसके बाद ये बढ़ा है। प्रदेश के सभी भर्ती आयोग पर अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे। अब प्रदेश में जितना भी भर्ती आयोग होगा तो भर्ती आयोग को जो ये आरक्षण का नियम है इसी पर अपना वो निकालना होगा और इसी के आधार पर भर्ती करना होगा। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 जारी किया जा चुका है। ठीक है, और आर्थिक आरक्षण जो मिला है उसके लिए
उसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से आरक्षण कमजोर वर्गों के लिए अधिनियम जो है 2020 जारी किया जा चुका है। और अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने निर्देश भेजा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए। इस आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर को 10% आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। इसका फायदा केवल यूपी में रहने वाले को ही मिलेगा। और यह जो आरक्षण है 10% आर्थिक आरक्षण, इसका लाभ सिर्फ यूपी वासियों को ही मिलेगा। जो यूपी में रह रहे हैं, वहाँ के निवासी हैं, उन्हीं को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 21%, ध्यान से समझिएगा, यूपी में अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था पहले से है। लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को शामिल करने के बाद यह टोटल जो है ये हो जाएगा कितना फीसदी? 60%। टोटल हो जाएगा 60%। ठीक है। भर्ती परीक्षा में भी संशोधन पर विचार। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती के लिए मौजूदा परीक्षा प्रणाली में बदलाव करना चाहते हैं। इसके लिए शासन के कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव जो है वो शामिल है। तो यूपी से तो ये खबर आ रही है कि जो 31,661 शिक्षक भर्ती के पद हैं, इसको एक सप्ताह के अंदर पूरा किया जाए। और ये फैसला शनिवार यानी कल लिया गया है, जो शनिवार बीत चुका है, आज संडे है। और अब देखना ये है कि बिहार में भर्ती प्रक्रिया, अभी जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, ये कब तक पूरी होती है, क्योंकि बिहार में वाले बहाली प्रक्रिया पे सभी की नज़र है, जो बिहार के हैं उनकी भी और बिहार से बाहर के भी, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल लागू नहीं है, तो यहाँ पे सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो सबका नज़र इस पे बना हुआ है। और जो स्टूडेंट है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बहाली पूरा हो जाए। और कल सुनवाई भी है, जो कोर्ट में मामला है उस दोनों केस पे कल सुनवाई भी है। तो कल कुछ न कुछ संभावना है कि कुछ रिजल्ट कुछ न कुछ आ जाए। और अभ्यर्थी भी ऐसा ही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ न कुछ हो, ताकि बहाली की प्रक्रिया जो है आगे बढ़े और चुनाव से पहले बहाली पूरा हो सके। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पे आते रहती हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट का न्यूज़ हो। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।